हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हुए हैं, नई वीडियो के साथ, जो कि डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि जो भी फोर्थ ईयर में बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट फोर्थ ईयर में हैं बीटेक के, तो उनका रिजल्ट आया हुआ था। मैंने ऑलरेडी वीडियो इसके बारे में अपडेट कर दिया था आप लोग को। तो आई होप कि आप लोग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा होगा। और इस वीडियो की जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये इस वीडियो की बहुत डिमांड थी, तो मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। और मैं जो आपको यहाँ पे पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि ये टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और काफ़ी इजी तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैं जितने टॉपिक यहाँ पे कवर करूँगा उससे बियॉन्ड नहीं आएगा आपके पेपर में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, जो कि यूनिट 1 का टॉपिक है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली कह क्या रहा है कि आप इसको डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट इज़ अ टर्म एज प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल चैनल्स एंड टेक्नोलॉजी। सो आप सभी को पता होगा कि पहले तो मार्केटिंग जान लीजिए। मार्केटिंग का मतलब होता है क्या, हम लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कंज्यूमर को या बाहर हम लोग कभी जो भी चीज़ें सेल करते हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं, वही क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है। और डिजिटल मतलब क्या हो गया, डिजिटल का मतलब ही हो गया कि जहां पे हम लोग कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिजिटल चैनल्स के थ्रू क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए मेथड सच एज एसईओ। एसईओ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, जो कि टेक्निकल टर्म का एक सब्जेक्ट है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एसईएम क्या होता है, सर्च इंजन मशीन एंड कंटेंट मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग एक्सेट्रा। मतलब कि हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं बेसिकली, तो हम लोग ये सारे मेथड का यूज करके हम लोग मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के कुछ हम लोग जो पुराने ट्रेडिशनल मार्केटिंग और कब ये शुरू हुआ था उसका इवोल्यूशन हम लोग जानेंगे। इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि ये फर्स्ट इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन द ईयर ऑफ 1990। कब शुरू किया गया था, ये 1990 में पहली बार जाना गया था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, ये कौन से प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया था, वेब 1.0। वेब 1.0 कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, वेब 1.0 का मतलब कि जब इंटरनेट पहली बार लॉन्च किया गया था, जब उसका यूज सबसे ज्यादा होने लगा था, तो उसी को वेब 1.0 बोला जाता है। इसी तरह धीरे धीरे वेब 1.0 आप देख रहे हैं, फिर 2.0 देखेंगे, 3.0। आई होप कि रोबोट 2.0 के बारे में नहीं बात हो रही है यहाँ पे, एक वर्जन है, तो वेब वर्जन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 1993 में फर्स्ट क्लिकेबल वेब एड बैनर इंट्रोड्यूस किया गया था। वेब एड बैनर का मतलब क्या हो गया, वेबसाइट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम लोग कोई एडवर्टीजमेंट और उसका एक बैनर तैयार करते थे। ठीक है, वहां पे हम लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लोगों तक या कस्टमर तक पहुंचाते थे। 1994 में देखिए क्या हुआ था कि फर्स्ट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन डन ऑन इंटरनेट एंड याहू वॉज लॉन्च्ड। मतलब पहला 1994 में ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की शुरुआत की गई थी, और ठीक है, जो कि इंटरनेट पे शुरू किया जाता है। और याहू याहू भी आपने सुना होगा, जैसे google.com है, yahoo.com है। तो याहू का भी फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था, 1994 में। नेक्स्ट देखिए 1996 में गूगल वॉज लॉन्च। ठीक है, 1996 में ही गूगल का लॉन्च हुआ था, गूगल लॉन्च किया गया था, पहली बार सब मार्केट में आया था गूगल। नाउ 2000 में इंटरनेट बबल बर्स्ट। ठीक है, इंटरनेट बबल बर्स्ट का मतलब अब बहुत ज़्यादा ही लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे थे, मार्केट में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा ही फ्लो होने लगा था, तो वो 2000 में हुआ था। उसके बाद बहुत सारे हैं, 2002 में भी देखिए सोशल मीडिया नेटवर्क लिंक्डइन वॉज लॉन्च। तो 2002 में
क्या किया गया था, सोशल मीडिया, एक पहला सोशल मीडिया जो है लिंक्डइन। लिंक्डइन आप जानते होंगे कि जहाँ पे हम लोग जॉब पोस्टिंग वगैरह देखते हैं, या हमें जहाँ से जॉब के बारे में पता चलता है, या हम दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, अच्छे अच्छे कंपनी के सीईओज और रिक्रूटर से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, तो वही क्या होते हैं, वहाँ पे लिंक्डइन का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम लोग और भी जानेंगे, 2003 में भी जानते हैं कि वर्डप्रेस का यूज किया गया था। वर्डप्रेस मतलब आप समझ रहे होंगे, जहाँ पे हम लोग एक ट्रायल वर्जन ऑफ वेबसाइट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, वहां से हम लोग एक वेबसाइट, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। 2004 में जीमेल लॉन्च किया गया था। मैं यही लिख देता हूं आपको, मैं बता दे रहा हूं जीमेल लॉन्च कहां हुआ था। 2004 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और एक और चीज जान लेते हैं कि 2006 में गूगल सर्च इंजन ट्रैफिक का मतलब समझ रहे होंगे। सर्च इंजन ट्रैफिक का मतलब है जब हम कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं अपने गूगल पे, ठीक है, तो वो चीज़ हमारे कस्टमर तक सही तरीके से पहुंच जाए, उसके बारे में कोई दिक्कत ना आए। जब हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं तो थोड़ा सा हमें डिले में चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो वो सर्च इंजन ट्रैफिक होता है। तो बेसिकली यही है। हमारे 2011 में भी गूगल प्लस और गूगल पैंडा लॉन्च किया गया था। फिर याहू एक्वायर कर लिया था टेबलर को। उसके बाद स्नैपचैट 2015 में शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया या से सोशल नेटवर्किंग साइट आई थी 2017 में। बेसिकली 2017 में फेसबुक, ठीक है, फेसबुक में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद और कह सकते हैं आप ट्विटर है और रेडिट है। ये सारी चीज़ें 2017 में लॉन्च की गई थी। तो बेसिक ये आपका इवैल्यूएशन है। ठीक है, आपका डिजिटल मार्केटिंग कब लॉन्च हुआ था, कैसे कैसे इसका प्रोसीजर चला, मैं अब हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा और डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अभी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग जान रहे थे। डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब समझ रहे होंगे आप कि ट्रेडिशन, एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं जो कि पुराने जमाने से चलता आ रहा है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब अब क्या समझ रहे हैं, पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। रेफर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज बिफोर द राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के आने से पहले, ठीक है, हम लोग कुछ कन्वेंशनल मेथड्स यूज करते थे, कुछ तरीके यूज करते थे। तरीके जैसे कि हम लोग बैनर, आज भी बैनर का यूज किया जाता है, वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। ठीक है, कि हम लोग बैनर, पोस्टर, ये सब चीजें, पैम्पलेट हो गया, अपनी मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या उनको अवेयर कराने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में अवेयर कराने के लिए हम लोग बहुत सारे पोस्टर्स और पैम्पलेट्स का यूज करते हैं। तो वो बेसिकली वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आता है। लेकिन वही धीरे धीरे जब हम लोग डिजिटली उसको परफॉर्म करने लगते हैं, सोशल साइट्स पे इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करने लगते हैं, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। तो आइए देखिए हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग कौन कौन से टाइप के होते हैं। प्रिंट एडवर्टाइजिंग, आपको पता होगा, प्रिंट मीडिया भी यूज करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए। डायरेक्ट मेल यूज किया जाता था कि आप कस्टमर को डायरेक्ट मेल कर दिया जा रहा है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले के टाइम पे टेलीविजन और रेडियो कॉमर्शियल के पर्पज से, ठीक है, एक प्रॉपर टाइम सेट कर दिया गया था कि जो भी किसी कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट होगा वो जैसे 8 बजे आने वाला है। पहले आप सुनते होंगे कि पहले वो जो निरमा या वीम और घड़ी का बहुत सारा प्रचार होता था। हम लोग शायद, आप लोग, बहुत सारे लोग उस टाइम पे उनका मतलब जन्म नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली पहले के टाइम पे ट्रेडिशनली ये सारी चीजें चलती थी कि लोगों के टीवी पे एक टाइम फिक्स रहता था कि 10 बजे या 8 बजे रात को या सुबह 8 बजे दूरदर्शन पे मार्केटिंग की जाती थी कि विम का या घड़ी का। ठीक है, तो वो एक टाइम स्लॉट फिक्स था उस टाइम पे, तो उसी को हम लोग ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेली मार्केटिंग आप इजिली समझ होंगे, जो फोन पे मार्केटिंग करते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, इवेंट एंड ट्रेड शोज के थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं, मतलब इवेंट कराते हैं, वहां पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्या होता है, ये बेसिकली रेफरल प्रोग्राम मार्केटिंग होता है। रेफरल प्रोग्राम मार्केटिंग का मतलब एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, एक तरीका बनाया जाता है, या बहुत सारी कंपनियां अपना एक प्रोग्राम, इवेंट लॉन्च करती हैं, उस समय कुछ प्रोडक्ट को
जब अवेयर कराया जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है उसके बारे में कंज्यूमर तक, कस्टमर तक, तो वो क्या करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का मतलब माउथ टू माउथ अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं. So basically, it's a technique can still be effective in reaching a specific demographic, particularly for local business or industries. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक लेवल पे और बहुत सारे लोकल बिजनेसेस जो होते हैं वो इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी यूज आज के टाइम पे करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमारा थर्ड टॉपिक है. तो जब हमारा डिजिटली ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जब हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन हमारा हो रहा था, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था. सो इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज स्ट्रैटेजीज टू मीट द इवॉल्विंग नीड ऑफ कस्टमर. मतलब ये एक टाइप का प्रोसेस है जहां पे हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी और उसके स्ट्रैटेजी को यूज करके कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हैं. तो वो हमारा क्या होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस समय. अब देखिए की एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या क्या तरीके हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के किए गए. देखिए पहली चीज तो कस्टमर सेंट्रिक होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कस्टमर को ही ग्रैब करता है वो. बेसिकली हम करते तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है, आपको भी पता है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया हो गया और बहुत सारे इंटरनेट के ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे हमें मार्केटिंग करने में बहुत ईजी होता है. ठीक है, लोग आज के टाइम पे पूरा दिन अपना इंटरनेट पे निकाल देते हैं. बेसिकली सारे वर्क आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क हो रहे हैं. तो आपको क्या पता है कि आप अगर कोई भी एड भी लॉन्च कर देते हैं इंटरनेट पे, तो बेसिकली वो कस्टमर तक पहुंच जाता है. तो वो कस्टमर सेंट्रिक, एटलीस्ट एक बार तो वो कस्टमर देखेगा ही वो एड. आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई आप साइट सर्च कर रहे होंगे तो साइड में एक एड, कोई भी एड कंपनी का वो चलने लगता है अचानक से, आप उसको क्रॉस करके हटाते होंगे, है ना. यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि आप जब भी कोई वीडियो सर्च करते होंगे, मेरी वीडियो, अगर हमारे चैनल का वीडियो भी आप देखते होंगे तो वहां ऐड आता होगा पहले. ठीक है, तो वो ऐड किस टाइप का, अब आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल से रिलेटेड ऐड आ रहा है. ठीक है, शूज से रिलेटेड ऐड आ रहा है. ठीक है, नए नए जो सीरियल्स या कोई डेली शो लॉन्च होने वाला होता है, कोई म्यूजिक लॉन्च होने वाला होता है, तो उसका भी एडवर्टीजमेंट करते हैं. तो वो क्या होता है, हम लोग को कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमर सेंट्रिक कहते हैं. ठीक है, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग. डेटा ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि हम लोग मार्केटिंग के थ्रू, इस मार्केटिंग के थ्रू हम लोग पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं मार्केट से, कि अगर कस्टमर ने उस पर्टिकुलर एड पे क्लिक किया होगा या उसको एक बार भी देखने का प्रयास किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है. जो भी बिजनेस फर्म है या जो भी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग फर्म है, वो उनके पास एक डेटा स्टोर हो जाता है उनके डेटाबेस में. ठीक है, तो वो फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, कस्टमर को टारगेट करना शुरू करते हैं. कस्टमर टारगेटिंग, आप जब मार्केटिंग पढ़ेंगे, जो भी मार्केटिंग के स्टूडेंट होंगे, जो बीकॉम और एमबीए के स्टूडेंट होंगे, तो उन्हें पता होगा कि एसटीपी क्या होता है. एसटीपी का मतलब होता है सेगमेंटेशन. मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप एक ओवरव्यू आपके पास रहेगा. सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग, और पी से पोजीशनिंग. मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूं. सेगमेंटेशन क्या होता है, ये मार्केटिंग के टर्म है. ठीक है, मार्केटिंग का ये एक टर्म है. तो मार्केटिंग को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है. एसटीपी मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग. सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मार्केट को हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. डिफरेंट सेक्टर कहने का मतलब क्या होता है कि जिस टाइप के कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप से हम लोग मार्केट को डिवाइड कर देंगे. जैसे कि हमें जो भी हाई लेवल के लोग होंगे या हाई क्लास के लोग होंगे, वो बेसिकली क्या चूज करते हैं, हाई प्रोडक्ट या हाई ब्रांड वैल्यू को सजेस्ट करते हैं. जैसे रीबॉक हो गया. ठीक है, और आपका ये क्या कहते हैं, जैसे कि आपका सोनाटा वॉच हो गई. ठीक है, आईफोन हो गया. तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, इनके लिए एक सेगमेंटेशन किया गया मार्केट में कि जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अफोर्ड कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए एक मार्केट में जगह बनाई गई है.
अब टारगेटिंग देखिए, बहुत तरीके की टारगेटिंग हो, सोशल मीडिया टारगेटिंग भी होती है, ऑनलाइन टारगेटिंग होती है, ईमेल टारगेटिंग होती है, बहुत सारे तरीके की टारगेटिंग होती है। टारगेट करने का मतलब कस्टमर को हम यहाँ पे टारगेट करते हैं कि जैसे फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा, कभी आप कोई चीज सर्च करते होंगे, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते होंगे, तो आपके पास हमेशा, जैसे आप भले उसको परचेज ना कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप उसको परचेज नहीं करेंगे तब भी आपको थोड़ी देर बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने थोड़ी देर पहले ये प्रोडक्ट सर्च किया था, और वो तब तक आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताता रहेगा जब तक आप उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर लेते हैं। एक टाइम पीरियड के लिए वो आपको टारगेट करता रहेगा, और कहीं ना कहीं आप उसको फिर से खोल के देखेंगे ही देखेंगे कि आपके पास नए ऑफर लाया है, ठीक है, नए नए कूपन जनरेट करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो यही क्या होता है, टारगेटिंग होता है। पोजिशनिंग का मतलब क्या हो गया कि पोजिशनिंग, ब्रांड की पोजिशनिंग क्या है कि माइंड में, कस्टमर के माइंड में क्या क्या उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में क्या माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है, क्या पोजीशन उस पर्टिकुलर ब्रांड ने सेटअप किया है। तो वही क्या होता है पोजीशनिंग। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मल्टी चैनल मार्केटिंग। मल्टी चैनल मार्केटिंग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल के थ्रू हम लोग जो मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं वही होता है मल्टी चैनल। जैसे इंस्टाग्राम पे कर दिया, यूट्यूब पे कर दिया, और टेलीविजन पे कर दिया, ईमेल पे कर दिया, बहुत सारे तरह की मार्केटिंग होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस ऑल्सो क्या होता है इसमें कि हम लोग कस्टमर के एक्सपीरियंस को इनहेंस करते हैं, मतलब कि कस्टमर खुश रहेगा तभी तो हमारे प्रोडक्ट को वो खरीदेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इससे ग्लोबल रीच भी बढ़ सकती है। अगर ज्यादा कम से कम कॉस्ट होगी तो कस्टमर क्या करेगा, आपके ब्रांड को ही ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आप मेरी खुद की कोचिंग जो चलती है ए ग्रेड एकेडमी, अगर मैं उसकी फीस, ठीक है, अगर 500 कर दूं, ठीक है, सपोज, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता भी हूँ, बहुत सारे बच्चे 500 में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी कोचिंग की फीस सारे क्लास के लिए 500 कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कस्टमर की रीच नहीं बढ़ेगी? मैं कस्टमर हमारे पास आएगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे, जो चीज, जो प्लेटफॉर्म, जो कंटेंट मैं उनको 500 में प्रोवाइड कर रहा हूं, अदर कंपनीज, ठीक है, अदर एजुकेशनल फर्म वो चीज 5000 में, 1 लाख में, 50,000 में वो चीज शेयर करते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है, वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं जितना कम से कम लोअर कॉस्ट रखूंगा, उतने ज्यादा हमारे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ती चली जाएगी, और कस्टमर लॉयल्टी हमारे प्रोडक्ट के लिए भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पर्सनलाइजेशन होता है, पर्सनली हमारे तक वो कस्टमर आएगा और पर्टिकुलर हमारे ब्रांड को ही वो परचेस करेगा। अब आइए हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग जानते हैं। किसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस और डिजिटल मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। मैं इसको पढ़ देता हूं, आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एडवांटेज क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, पहली चीज तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिजिटल मार्केटिंग में लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं आप। मैं एक ही बार में कोई मेल डाल देता हूं अगर सीसी में या बीसीसी में, तो वो एक ही बार में उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट पूरे जितने भी कस्टमर होंगे उन तक पहुंच जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आपके ईमेल आप खोलेंगे तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट उस पर भी आते रहते हैं, डे बाय डे, पर डे आते हैं। पर डे तो मैं छोड़ दीजिए, पर डे मतलब हर 1 आवर पे आपको एक मार्केटिंग या एक एडवर्टीजमेंट दिखता ही होगा, ठीक है। तो वही लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ग्रैब कर रहे हैं। मेजरेबल रेट है, हम लोग वहां पे मेजर कर सकते हैं रेट को कि भाई अगर हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो हमारे लिए सही है, इफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमीडिएट कम्युनिकेशन हो सकता है, हम लोग तुरंत के तुरंत कम्युनिकेट भी कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अब मान लीजिए हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉलो कर रहे होते हैं, हम लोग पोस्टर पैम्पलेट हम लोग दे तो देते हैं, है ना, हम लोग कहीं जाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में पैम्पलेट दे देते हैं, लेकिन वो पैम्पलेट पढ़ता कौन है, कितनी देर तक कोई पढ़ता है पैम्पलेट? मैं ही हूं अपनी कोचिंग का, अगर मैं जब भी एडवर्टीजमेंट करता हूं तो मैं पैम्पलेट दे के तो चलाता हूं, लेकिन वो पैम्पलेट थोड़ी देर बाद जहाज बनता हुआ कहीं गिरा होता है ना, तो कोई या उस पर कोई चाय समोसे खा रहे होते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमें वहां से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग इमीडिएट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। वहां पे कोई चीज लोग फेक नहीं सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ऑलमोस्ट उनका अट्रैक्शन उस पर जाएगा ही जाएगा।
ग्लोबल रीच है, वही सेम चीज है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होता है। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट का खर्चा है, ठीक है, उस पर कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट मार्केटिंग, भाई कंटेंट लिखने के लिए भी तो होना चाहिए कोई, तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, बट इफिशियंट होता है, अच्छा होता है। डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज क्या है, स्किल्स और ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है। अगर मैं बताऊंगा नहीं, किसी को सही से स्किल्स नहीं दे पाऊंगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या लोगों तक अपने एडवर्टीजमेंट को परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग तो होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। कंप्लेंट एंड फीडबैक भी होता है इसमें। आपको ये होता है डिसएडवांटेज डिजिटल मार्केटिंग का कि इसमें लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, तो एक तरह से तो मुझे तो लगता है कि ये ड्रॉबैक नहीं है, मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूं तो मुझे लोग कस्टमर बता सकते हैं ना कि देखिए आपके पास ये कमी है तो आप इसको फुलफिल करिए, जिसकी वजह से कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पूरी हो पाएगी, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज होते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की, कौन कौन से टाइप के डिजिटल मार्केटिंग होते हैं। मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स आपको ऑलरेडी अभी वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि बहुत सारे टाइप की मार्केटिंग होती है, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं। एक कंटेंट मार्केटिंग होती है, ठीक है, पहला कंटेंट मार्केटिंग का मतलब अभी मैंने बोला जब डिसएडवांटेज एडवांटेज बात आ रहा था तो उसमें कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मतलब कि हम लोग कंटेंट लिखते हैं, मार्केटिंग जब हम लोग करवाते हैं, जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी इंटरनेट पे, किसी भी वेबसाइट पे जब मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कंटेंट लिखना होता है, तो वो होता है कंटेंट मार्केटिंग। वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक टाइप की मार्केटिंग होती है, वेबसाइट डिजाइन होता है। थर्ड क्या है, एसईओ। हमें पता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। देख लीजिए क्या है, अलाउ आवर वेबसाइट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज फॉर सर्चर्स रिलेटेड टू आवर बिजनेस। मतलब कह रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि जब हम लोग कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट को वो नंबर 1 पे रैंक हाई करता है, मतलब हमारे वेबसाइट को सबसे ऊपर लेके आता है, ठीक है, तो उससे कस्टमर क्या करता है, सबसे पहले जो जिस नंबर पे, भाई ऑब्वियस बात है नंबर 1 पोजीशन वाले को तो हमेशा पूछा जाएगा ना, क्लास में भी जो टॉप करता है उसी की वैल्यू ज्यादा होती है, भले ही वो पॉइंट से वो नीचे चला जाए, लेकिन जो टॉप करता है उसी का नाम सबसे ज्यादा होता है। तो अब हम लोग जैसे रैंक हायर हो जाता है तो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी वेबसाइट को वो सबसे ऊपर लेके आता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको पता ही होगा कि क्या होता है, इंस्टाग्राम होता है, ठीक है, फिर एफबी होता है, ठीक है, उसके बाद फिर व्हाट्सएप भी आजकल हो गया है, अब तो उस पर भी मार्केटिंग होने लगी है, ठीक है, एफबी हो गया, उसके बाद फिर ट्विटर भी होने लगा है, अब तो ऑब्वियस सी बात है ट्विटर पे भी मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। ईमेल तो है ही, ईमेल मार्केटिंग में अलग से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर ही रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो ईमेल मार्केटिंग भी आप जानते हैं, मैंने बता दिया ईमेल मार्केटिंग ऑलरेडी आपको। गूगल पे जो ऐड आपको आता होगा, ऑब्वियस सी बात है वो आपको पता ही होगा, वो भी एक टाइप की क्या होती है, मार्केटिंग होती है। मोबाइल मार्केटिंग आपको पता है कि कस्टमर क्या होता है, फोन करता है या किसी भी बिजनेस टर्म के लोग फोन करते हैं, आपको बोलते हैं कि सर आज ये इंश्योरेंस खरीद लीजिए, आज ये इंश्योरेंस खरीद लीजिए, आज ये प्रोडक्ट पे ऑफर आया है, तो आप क्या करते हैं, वो भी एक टाइप की मोबाइल मार्केटिंग होता है। और मोबाइल आप जब ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल पे तुरंत नोटिफिकेशन आता है किसी प्रोडक्ट के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट है, अभी सेल चल रही होगी तो उसके लिए आपके पास देखिएगा, सब लोग आप लोग खोल के देखिएगा, आपके नोटिफिकेशन में पड़ा होगा फ्लिपकार्ट का ऑफर आने वाला है, एंड सेल होने वाली है या स्टार्ट होने वाली है सेल, तो उसके बारे में नोटिफिकेशन पड़ा होगा आपके पास, ठीक है, बिग बिलियन डेज आने वाला होता है, तो वो सब क्या है, मोबाइल मार्केटिंग का एक पार्ट है। एक छोटा सा टॉपिक आता है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग के टाइप में आता है, तो पे पर क्लिक, पीपीसी, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और मैं इसको बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन ऑब्वियस बात है 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पीपीसी क्या होता है, इट इज अ वे टू प्रमोट आवर कंपनी ऑनलाइन एंड रीच यूजर हु आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो पे पर क्लिक क्या हो गया, पे पर क्लिक कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब प्रमोट कर रही होती है, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा यूजर तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी कस्टमर होंगे वो जब उनको जिस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की नीड होगी, ठीक है,
वहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो जब भी जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगी तो वो तुरंत उस प्रोडक्ट को क्लिक कर करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो वही बेसिकली होता है पे पर क्लिक, मतलब एक बार क्लिक किया गया है वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। इट इज़ अ बजट फ्रेंडली, हाउ मच वी हैव टू स्पेंड, मतलब कि पे पर क्लिक का मतलब क्या है, तभी हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे कोई मान लीजिए हम लोग एक सर्विस खरीद रहे हैं, कोई इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, या कोई जैसे हम पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, कोई कोर्स हम लोग खरीदते हैं, तो वहाँ पे बहुत टाइप के कोर्स आपको होते हैं। एक प्रीमियम कोर्स होता है, सुपर प्रीमियम होता है, स्टार कोर्स होता है। तो वो सब क्या होता है, आपको पता है कि जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आपके लिए इजी होगा, आप उसी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी को हम लोग पे पर क्लिक कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। एक टॉपिक में छूट रहा था तो मैं सोचा था आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मॉडर्न मार्केटिंग में। मॉडर्न मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो आज के टाइम पे मार्केटिंग हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को ही कह रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं एक बार। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, तो कस्टमर हैज नो चॉइस इन रिसीविंग मैसेजेस ऑफ हिज इंटरेस्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपको पता है कि जो पहले के टाइम पे मार्केटिंग होती है उसमें हम कस्टमर के चॉइस को हम लोग नहीं जान पाते थे, उनके मैसेजेस हम लोग नहीं जान पाते थे कि उनको क्या जरूरत है, ठीक है, उसके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग, ऑल चैनल्स हैव सर्टेन इंटरेक्टिविटी, ठीक है, हर जो भी चैनल हम लोग मॉडर्न मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं, वहां पे हमें पता चल जाता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कौन से प्रोडक्ट को चाहता है, वही हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग या मॉडर्न मार्केटिंग होते हैं। डिफिकल्ट टू ट्रैक रिजल्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, फोकस इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। मॉडर्न मार्केटिंग ऑब्वियस बात है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करता है। एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, क्लोजर टू द प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट, थोड़ा सा इंटरेस्ट से और सारी चीजों से अवेयर रहता है वो। बट नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न मार्केटिंग एक्टिविटीज टारगेटेड टू मोर टुवर्ड एंड ऑफ द फनल रिलेटिंग देम। अब वो मैंने आपको बताया टारगेट करते हैं वो पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर बार बार कस्टमर नहीं लेना चाहता तो उसको बार बार वो नोटिफिकेशन, वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट करके टारगेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्ट टू बिल्ड ब्रांड इमेजिनरी बिकॉज प्लेटफॉर्म लिमिटेशन, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, विद रीच मीडिया वीडियो गेनिंग प्रोमोनेंस स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी इज पॉसिबल। यहाँ हम लोग सब कुछ जान सकते हैं, मीडिया के थ्रू, वीडियोस के थ्रू हम लोग गेन कर सकते हैं सारी चीजें प्रोडक्ट को। नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बिजनेस मॉडल हैं, कुछ मॉडल तैयार किए जाते हैं बिजनेसेस में, ठीक है, जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग तैयार की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, एडवर्टाइजिंग मॉडल, ठीक है, एडवर्टाइजिंग का मॉडल का मतलब क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में भाई एडवर्टीजमेंट करेंगे तभी तो हमारे प्रोडक्ट को लोग जान पाएंगे। जब तक वो जानेंगे नहीं तो हम लोग के प्रोडक्ट को लॉन्च करने का मतलब क्या है, हम लोग किस तरह से रिवेन्यू जनरेट करेंगे, कहाँ हम लोग ग्रोथ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रोकरेज मॉडल। ब्रोकरेज मॉडल क्या होता है, ब्रोकरेज मॉडल का मतलब होता है कि सम सर्विसेज और डिफरेंट पार्टी विल चार्ज देम फॉर दैट, है ना। हम लोग वो मार्केटिंग करते हैं, वो मार्केटिंग जहां पे लोग हमसे या कोई ब्रोकर होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कोई थर्ड पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर मार्केटिंग करने के लिए वो हमारे पास चार्ज करती हैं, फीस उनको चाहिए होता है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है जबकि हम लोग उस पर्टिकुलर पार्टी से, थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट करते हैं और वो थर्ड पार्टी हमें बोलता है कि चार्ज लगेगा उस पर्टिकुलर मार्केटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मर्चेंट मॉडल। तो मर्चेंट मॉडल बेसिकली द कंपनी प्रोवाइड सर्विस एंड सेल्स गुड्स वेयर द मर्चेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हो गया कि मर्चेंट मॉडल वो होता है जहां पे कोई भी बिजनेस टर्म या बिजनेस फर्म जो होती है वो अपने प्रोडक्ट को जब मर्चेंट तक पहुंचाती है तो उसके सेलिंग के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ और सिर्फ वो मर्चेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो वही मर्चेंट मॉडल होता है। एफिलिएट मॉडल क्या होता है, सो एफिलिएट मॉडल बेसिकली क्या करता है, अनलिमिटेड परचेज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, ऑफर प्रोवाइड करता है, तो वही एफिलिएट मार्केटिंग हो जाता है, ठीक है, एफिलिएट मॉडल हो जाता है। कम्युनिटी मॉडल क्या होता है,
अब आपको कम्युनिटी मॉडल थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। कम्युनिटी मॉडल का मतलब होता है कि जहाँ पे यूजर की लॉयल्टी, रेवेन्यू जनरेटेड केस की बात की जाती है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप भी यूज किए जाते हैं। कम्युनिटी के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से जो प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अलग आ गया। मर्चेंट मॉडल की जगह आप यहाँ पे लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या है? टू फैसिलिटेट द कस्टमर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। अब आपको पता है सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जैसे हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पहले हॉटस्टार पे ही तो आईपीएल देखा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अब तो जियो का नया टारगेट चला है, तो जियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन जरूरत पड़ती है, प्राइम, अमेजॉन प्राइम, डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे आप मार्केटिंग देख सकते हैं, बिजनेस मॉडल तैयार किया जाता है कि लोग आपके सर्विस को एब्जॉर्ब करेंगे और उस एब्जॉर्बिशन से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो ग्रैब करेंगे या यूज करना शुरू करेंगे। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल हैं। अब देखिए कुछ फेजेस आते हैं। फेजेस क्या क्या हो सकते हैं? फेजेस देखिए 5 टाइप के फेजेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो फेज 1 में आता है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब डिजिटल मार्केटिंग का फ्रेमवर्क बनाया गया है इस फेज के थ्रू। पहले असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट मतलब एक्सटर्नल एनालिसिस। भाई बाहर से भी तो हमें जानना होगा कि क्या मार्केटिंग, किस टाइप की मार्केटिंग हमें करनी है, ठीक है, किस टाइप के प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना है। इंटरनल एनालिसिस भी करते हैं। इंटरनल मतलब हमारे पर्टिकुलर फर्म में, हमारे अगल बगल भी क्या चीजें लोगों की मार्केट में आ रहा है या लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम लोग इंटरनल एनालिसिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एंड रिव्यू, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर लेते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो गया? क्रिएटिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रोड मैप इन लाइन। मतलब हम लोग स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे ना कि कस्टमर के लिए कि अब हमें कैसी मार्केटिंग करनी है वहां पे, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप चलते हैं हम लोग वहां पे। कस्टमर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। कस्टमर डेवलपमेंट का मतलब होता है क्या कि कस्टमर कैसा है, ठीक है, कस्टमर के हिसाब से हमें कौन सी स्ट्रैटेजी परफॉर्म करनी है। कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या आज खरीदेगा कल नहीं खरीदेगा, तो उसके हिसाब से, उसके माइंडसेट के हिसाब से हमें एक स्ट्रैटेजी परफॉर्म करनी होती है। तो वही होता है क्या? कस्टमर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट देखते हैं फेज 3 में क्या आता है? कम्युनिकेशन एंड चैनल मिक्स। ठीक है, अब देखिए डिजिटल मीडिया प्लानिंग करते हैं। इसमें कौन से डिजिटल मीडिया का यूज करेंगे? बजट एलोकेशन फॉर चैनल मिक्स। बजट का एलोकेशन करेंगे हम लोग। बजट तो जनरेट करना पड़ेगा ना उस मार्केटिंग करने के लिए। जैसे मैंने बताया थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है बट इफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। चैनल मिक्स डेवलपमेंट। अब देखिए चैनल मिक्स क्या होता है। चैनल मिक्स का मतलब ये इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग चैनल ऑन इंटरनेट दैट वी यूज टू रीच कस्टमर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैनल्स का यूज करके हम लोग जब कस्टमर तक पहुंचते हैं, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, तो वही क्या होता है? चैनल मिक्स होता है, ठीक है। फेज 4 क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेशन। अब हम लोग ऑपरेशन में क्या क्या आता है? प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, मॉनिटरिंग होता है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसको तुरंत हमें रेक्टिफाई करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। तो वो क्या हो जाता है? इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग में आ जाता है। मल्टी चैनल कैंपेन सेटअप। मल्टी चैनल का मतलब होता है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चैनल्स पे हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं। हर तरीके के कैंपेन, मतलब जैसे कि अब मान लीजिए आज हम लोग लिंक्डइन पे भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में कैंपेन चल रहा है, उधर इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है। सेम कैंपेन डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे चल रहा होगा। कैंपेन एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूट करना ही करना है, ऑब्वियस सी बात है। फेज 4 रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? एकदम सही, अच्छा, ठीक है। एनालाइज ओवरऑल रोल फॉर एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, क्रिएट रिपोर्ट। ठीक है, हमें पता चलना चाहिए कि हमारा जो हमने रिपोर्ट तैयार करी है वो कितना सही रहा है, या हमने जितनी मार्केटिंग करी है, जितने एफर्ट दिए हैं, वो हमारे लिए सही है या नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग वेब एनालिटिक्स। अब हम लोग इम्प्लीमेंटिंग वेब एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग इंटरनेट पे जो भी हम लोग ने डेटा कलेक्ट किया है उसको भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे कि भाई एक बार हम लोग देखें जो कस्टमर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको हमने उसकी फुलफिल करी है या नहीं।
इम्पैक्ट ऑन डिलीवरी फंक्शन, हम लोग भाई जो प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग डिलीवर करेंगे टाइम पे। नेक्स्ट हमारा एट लास्ट टॉपिक है क्या, पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग। पुश और पुल मार्केटिंग देख लीजिए, आपको बहुत इजी है। पुश का मतलब क्या होता है, किसी को धक्का देना, ठीक है। पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है। तो हम लोग पुश मार्केटिंग को क्या कहते हैं, मीडियम इनिशिएटेड कॉन्टैक्ट। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। पुश और पुल मार्केटिंग एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो मीडियम इनिशिएटेड कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। एक मीडियम चाहिए होता है, जैसे फॉर्म अ प्रमोशनल स्ट्रेटजी वेयर बाय बिजनेस ओनर एंड ब्रांड ट्राई टू टेक देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर। पुश मार्केटिंग क्या होती है, जो भी बिजनेस ओनर होते हैं या उनके ब्रांड होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर तक ले करके जाते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, कि उस प्रोडक्ट और सर्विस को आप यूज करिए। पुश मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू गेट अ बायर टू परचेज न्यू गैजेट, मतलब जो भी गैजेट हम लोग या जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया होगा उसको आप बाय करिए। आई होप कि आपको पुश समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट करिएगा, मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको एक नई वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। पुल मार्केटिंग देखिए, पुल मार्केटिंग को क्या कहते हैं, कंज्यूमर इनिशिएटेड कॉन्टैक्ट। कंज्यूमर इनिशिएटिव मतलब कंज्यूमर खुद अपनी तरफ से जाता है और इनिशिएट करता है, ठीक है, खुद उस प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करता है। तो मार्केटिंग टैक्टिक वेयर बाय यू गेट द कस्टमर टू कम एंड पैट्रोनाइज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप चाहते हैं या कोई बिजनेस फर्म चाहता है कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि कस्टमर आपके पास खुद आए उस प्रोडक्ट का यूज करने के लिए, उस सर्विस को लेने के लिए कस्टमर खुद खिंचा चला है, तो उसी को क्या कहते हैं, पुल मार्केटिंग कहते हैं। नाउ यू अटेम्प्ट टू पुल कस्टमर इनटू मेकिंग परचेज। हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी परफॉर्म करते हैं कि वो कस्टमर आपके सर्विस को बाय करेगा ही करेगा, ठीक है, उस सर्विस का यूज करेगा ही करेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार और दिखा देता हूं हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपका कवर हो गया है, पूरा यूनिट 1 मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है बच्चों। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लिया। ऑब्वियस ही बात है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मॉडर्न मार्केटिंग में भी हमने डिफरेंस पढ़ा है। पीपीसी क्या होता है, पेपर क्लिक, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस मॉडल भी हम लोग ने देखा, फेजेस पढ़े हैं और पुश एंड पुल भी पढ़ा। और एक और हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था क्या, एसटीपी। मैंने इसको आपको बहुत थोड़ा डिटेल में क्या बहुत बता दिया मैंने इसके बारे में। तो जो भी बच्चे हैं इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो आप स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट यूनिट भी हम लोग लेकर के आएंगे जो कि आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने कलीग्स तक, अपने क्लासमेट्स तक, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए कि वो जल्दी से इस वीडियो को पढ़ें। और 5th ऑफ जून से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों, तो उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस पर्टिकुलर नोट्स की पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।